इस वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारे पास एक ऑप्शन होता है, नेम मैनेजर्स का हमारे पास ऑप्शन होता है। इसके ज़रिए से हम अपने मुख्तलिफ जो हमारे सेल्स होते हैं उनके हम कस्टमाइज़ नेम जो है उनको मैनेज कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे एक्सेल में कोई भी जब हमारे पास सेल होता है तो उसका एक अपना नाम होता है। जिस तरह से अगर हम इस सेल को देखें, अगर इसमें कोई वैल्यू पड़ी हुई है तो द नेम ऑफ दिस सेल इज़ C2। सो C कॉलम होता है और 2 रो नंबर होती है, तो इसको हम C2 सेल कहते हैं। आप इस वैल्यू को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं विद द रेफरेंस ऑफ दिस सेल नेम। इसको हम सेल नेम और सेल एड्रेस कहते हैं या सेल रेफरेंस भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इसको मैं यहाँ यूज़ करना चाहूँ कि इसमें हमारे पास कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, तो मैं इक्वल टू एंड देन वी राइट C2। सो नाउ अगर मैं इसको एंटर करूं तो हमारे पास यहाँ पे 50। अब यहाँ पे जैसे ही वैल्यू कोई तब्दील होगी तो यहाँ पे भी तब्दील होगी, बिकॉज ऑफ दैट कि हम इस सेल में C2 का रेफरेंस जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ये हमारे बिल्ट इन नेम होते हैं सेल्स के, लेकिन हम किसी भी सेल का नाम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम शीट नंबर 2 में इसको यूज़ करना चाहते हैं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू C2, तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ दैट कि हमारे पास 0 डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे C2 जो है वो इस सेल को रेफ़र किया जा रहा है। शीट नंबर 1 में हमारे पास C2 ये सेल है। सो कैसे हम इस वैल्यू को यहाँ पे यूज़ करेंगे, इस मकसद के लिए हम इस सेल का एक कस्टम नेम जो है वो यूज़ करेंगे। उसके लिए आप इस सेल के ऊपर क्लिक करें। इसके दो तरीके हैं, एक तो आप डिफ़ाइन नेम के ऊपर जाएं और यहाँ पे डिफ़ाइन न्यू नेम करें और यहाँ पे आप इसको कोई भी नाम दे दें। लेट्स से इसको आप प्रॉफिट का नाम दे देते हैं। अब जैसे इसको आप ओके करेंगे तो इस सेल का नाम जो है वो प्रॉफिट हो जाएगा। अब आप इस सेल की वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं इक्वल टू, और आप किसी दूसरी शीट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं इक्वल टू। अब अगर इस शीट में इसकी वैल्यू तब्दील होगी तो आपकी इस शीट में भी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी। इसका दूसरा तरीका ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपके पास वो वैल्यू पड़ी हुई है, दिस इज़ B6, तो इसको आप नाम देना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आपके पास जो सेल नेम्स यहाँ पे लिखे आते हैं यहाँ पे क्लिक करें और इसको कोई नाम दे दें, माई वैल्यू, एंटर। अब इसका नाम माई वैल्यू है, आप कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो 900 आप किसी दूसरी शीट में यूज़ करना चाहते हैं 900। सो ये हमारे पास सेल नेम कहलाते हैं और नेम मैनेजर में अगर आप देखें तो हमारे पास ये दो नाम जो हैं वो इस तरीके से हमारे स्टोर हो गए हैं। अब हम इसमें ये देखेंगे कि हम यहाँ पे नेम मैनेजर में जाके इनको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, इनको एडिट भी कर सकते हैं दोबारा। ये देखें, इनको मैंने डिलीट कर दिया। सो अब ये नाम हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखें यहाँ पे एरर आ गया। हम किसी रेंज को भी नाम जो है वो दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम एक पूरी रेंज बनाते हैं जहाँ पे हम यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट है, ये देखिए ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। और अगर हम यहाँ पे किसी दूसरी शीट में यहाँ पे हम टोटल प्रॉफिट काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इस शीट में जहाँ पे हम प्रॉफिट वैल्यू लिख रहे हैं, लेट्स से हमारे पास 7 डेज़ प्रॉफिट है, 1 2, सो ट्रैक शीट 7 डेज़ प्रॉफिट। अब लेट्स से अभी हम यहाँ पे प्रॉफिट नहीं लिखते। सो अब हम इस पूरी जो हमारी सेल्स हैं 7 दिन के, हम इन सबको सेलेक्ट करके और एज ए रेंज नेम इसको स्टोर कर लेते हैं, डिफाइन नेम। और यहाँ पे आप इसको, आपका जो टाइटल होता है वो ऑलरेडी यहाँ पे आया भी होता है, तो आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं एज ए प्रॉफिट। ओके, अब अगर यहाँ पे आप टोटल प्रॉफिट मालूम करें तो आप लिख सकते हैं इक्वल टू
सम ऑफ प्रॉफिट। ये जो है यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास प्रॉफिट 3,405 रुपये, यहाँ पे 1,000 रुपये अगर मज़ीद प्रॉफिट हो जाता है, सुनो 4,405 रुपये, अगर यहाँ पे 1,000 और हो जाता है तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5,400। और अगर हम इनको डिलीट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे, तो हम एक सेल को भी नाम दे सकते हैं और पूरी एक लिस्ट को भी हम नाम जो है वो दे सकते हैं। इसी तरह से हम किसी दूसरी शीट में और किसी दूसरी वर्कबुक में भी हम नेम्स को यहाँ पे इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। इसके लिए हमारी अगली वीडियो को देखिएगा कि किस तरह से हम किसी दूसरी वर्कबुक के नेम्स को अपनी इस वर्कशीट में इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।